क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता है जब एक जंगल का राजा और एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाला सबसे जिद्दी और जुनूनी इंसान आमने सामने आ जाए? एक तरफ है आग जो सब कुछ जलाकर भस्म कर सकती है, और दूसरी तरफ है वो ठोस पत्थर जिसे पिघलाना या तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। एक को दुनिया पर राज करना है और दूसरे को अपनी मेहनत से अपनी खुद की दुनिया बनानी है। एक चाहता है कि हर कोई उसकी तारीफ करे और दूसरे को किसी की तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की दुनिया की दो सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा जिद्दी राशियों के बारे में, सिंह राशि और मकर राशि। सूर्य देव का तेज और शनि देव का अनुशासन, पिता और पुत्र की वो दो ऊर्जाएं जो अगर आपस में टकरा जाएं तो तूफान आ जाता है, और अगर मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो जीत किसकी होती है, प्यार में, व्यापार में और असल जिंदगी में इनका रिश्ता कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय त्रिकाल चैनल पर आपका दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। चारों तरफ से परेशानियां हमें घेर लेती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, करियर में रुकावट आने लगती है और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम हर वो कोशिश करते हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रास्ते बंद ही नजर आते हैं। ऐसे समय में इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच तो ये है कि कई बार ये सब हमारी गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा होता है। आपकी कुंडली में छुपे बैठे ग्रह, गोचर और दशाएं आपकी पूरी जिंदगी का रुख तय करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे दर्द या परेशानी से गुजर रहे हैं जहां आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। आपकी जन्म कुंडली में ही आपकी हर समस्या का समाधान लिखा है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं खुद आपकी कुंडली देखकर आपको वो सही और आसान उपाय बताऊंगी जो आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर और सिंह राशि की तुलना करने से पहले हमें इन दोनों के असली स्वभाव को गहराई से समझना होगा। अगर हम इन दोनों को इंसान मान ले तो सिंह राशि वो इंसान है जो जब किसी कमरे में एंट्री लेता है तो सब उसे पलट कर देखते हैं। उसके अंदर एक चमक है, एक लीडरशिप है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य यानी ग्रहों का राजा। राजा को क्या चाहिए? सम्मान, रुतबा और सबका ध्यान। सिंह राशि वाले बहुत दिलदार होते हैं। ये अपने लोगों के लिए जान छिड़कते हैं, लेकिन इनकी एक ही शर्त होती है, मैं बॉस हूँ और ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मकर राशि की एंट्री बहुत शांत होती है। वो चुपचाप आएंगे, कोने में बैठेंगे और अपना काम करेंगे। मकर राशि वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें देख रहे हैं या नहीं। उन्हें बस अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल से प्यार होता है। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि यानी कर्म का देवता, मेहनत, अनुशासन और नियम। मकर राशि वाले हवा में महल नहीं बनाते, वो जमीन पर रहकर ईंट दर ईंट अपना साम्राज्य खड़े करते हैं। अब सोचिए क्या होगा जब ये दोनों एक साथ आ जाएं? इस टकराव को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में इन दोनों राशियों का पूरा सच छुपा है। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और वीर राजा था। राजा बहुत शूरवीर था, दानवीर था और उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। राजा का स्वभाव बिल्कुल सिंह राशि जैसा था। उसी राजा के दरबार में एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद बुद्धिमान और मेहनती सेनापति था। सेनापति का स्वभाव मकर राशि वाला था। राजा अक्सर दरबार में अपनी तारीफें सुनता था और बड़े बड़े सपने देखता था। वो कहता, मैं उस पहाड़ को काटकर वहां अपना नया महल बनवाऊंगा। सारे दरबारी राजा की तारीफ करते और कहते, महाराज की जय हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो मकर राशि वाला सेनापति चुप रहता। राजा ने एक दिन चिढ़कर सेनापति से पूछा, तुम मेरी बात पर खुश क्यों नहीं होते? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? सेनापति ने बड़ी शांति से जवाब दिया, महाराज, पहाड़ काटना आसान नहीं है। वहां की मिट्टी भुरभुरी है, महल गिर जाएगा। हमें पहले वहां की नींव पक्की करनी होगी, जिसमें 10 साल लगेंगे। राजा को अपनी बात का विरोध बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में सेनापति को नौकरी से निकाल दिया और दूसरे चापलूस मंत्रियों को काम सौंप दिया।
राजा यानी सिंह का अहंकार जीत गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद जब महल आधा बना था, भारी बारिश हुई और सब कुछ ढह गया। तब राजा को समझ आया कि सिर्फ जोश और आदेश से काम नहीं होता, ठोस मेहनत और सच्चाई देखने की हिम्मत भी चाहिए। उसने वापस सेनापति यानी मकर को बुलाया। इस बार सेनापति ने बिना किसी तारीफ की उम्मीद किए अपनी शर्तों पर काम किया और एक मजबूत महल खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का सीधा सा मतलब ये है कि सिंह राशि विजन है तो मकर राशि एग्जीक्यूशन है। सिंह और मकर का रिश्ता असल जिंदगी में बहुत पेचीदा होता है। अगर ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो सिंह राशि वाला चाहेगा कि हर मीटिंग में उसकी बात मानी जाए, प्रोजेक्ट का क्रेडिट उसे मिले। लेकिन मकर राशि वाला इंसान ये सब देखकर मन ही मन हंसेगा। वो सोचेगा, तुम हवाबाजी कर लो, लेकिन असली काम तो मैं ही कर रहा हूँ। मकर राशि वाले कभी भी सिंह राशि वालों की झूठी तारीफ नहीं कर सकते और यही बात सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, खासकर इस समय के गोचर को देखते हुए। आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी 7.5 अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, वो लंबा और थका देने वाला मानसिक तनाव, वो हर काम में आने वाली रुकावटें अब सब पीछे छूट चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि देव अब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि से शनि अब तीसरे भाव में आ गए हैं। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है। मकर राशि वालों के लिए शनि का तीसरे भाव में होना इस बात का पक्का सबूत है कि इस वक्त आपके अंदर गजब का साहस और रिस्क लेने की क्षमता आ गई है। जो मकर राशि वाला इंसान पहले थोड़ा सोच समझकर चुप रहकर पीछे हट जाता था, वो अब पीछे नहीं हटेगा। अब अगर इस परिस्थिति में मकर और सिंह का टकराव होता है तो मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। सिंह राशि वाला अपनी धाक जमाने की कोशिश करेगा, अपनी ईगो दिखाएगा, लेकिन मकर राशि वाला अब चुप नहीं बैठेगा। मकर राशि के अंदर अब वो निडरता आ चुकी है कि वो सिंह की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि तुम अपने घर के राजा होगे, मेरे सामने तुम्हारा ये रवैया नहीं चलेगा। क्योंकि शनि देव ने अब मकर को वो बाहुबल और रिस्क लेने की ताकत दे दी है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराने को तैयार है। चलिए अब बात करते हैं, अगर ये दोनों प्यार या शादी के बंधन में बंध जाएं तो क्या होगा। लव लाइफ में मकर और सिंह का रिश्ता एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। शुरुआत में सिंह राशि वाले मकर की मैच्योरिटी, उनके शांत स्वभाव और उनकी कामयाबी से बहुत आकर्षित होते हैं। वहीं मकर राशि वालों को सिंह का कॉन्फिडेंस, उनकी चमक और उनका खुशमिजाज अंदाज बहुत पसंद आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, असली परीक्षा शुरू होती है। सिंह राशि को प्यार में एक्सप्रेसिव पार्टनर चाहिए। उन्हें चाहिए कि कोई उन्हें महंगे गिफ्ट दे, सरप्राइज दे और बार बार कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हमारा मकर राशि वाला इंसान ठहरा प्रैक्टिकल। मकर राशि वालों का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। वो आपके लिए पैसे कमाएंगे, आपके लिए एक सुरक्षित घर बनाएंगे, आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन वो रोज रोज आई लव यू नहीं बोल सकते। यहीं से सिंह राशि वाले को लगने लगता है कि मकर के दिल में तो प्यार ही नहीं है, वो तो एक रोबोट है। और मकर सोचने लगता है कि ये इंसान इतना ड्रामा क्यों करता है, जिंदगी में काम ज्यादा जरूरी है या ये बचकानी बातें। अगर इन्हें अपना रिश्ता बचाना है तो सिंह राशि वालों को ये समझना होगा कि मकर का शांत रहना उनकी कमजोरी नहीं, उनका स्वभाव है। और मकर राशि वालों को भी बीच बीच में अपने सिंह पार्टनर को ये महसूस कराना होगा कि वो उनके लिए कितने खास हैं, क्योंकि सिंह राशि बिना अटेंशन के मुरझा जाती है, जैसे बिना धूप के कोई पौधा। अब आते हैं पैसे और करियर पर। इस मामले में ये दोनों ही राशियां कमाल की हैं, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। सिंह राशि वालों को बड़ा सोचना पसंद है, ये रिस्क लेना जानते हैं। इन्हें वो काम पसंद आते हैं जहां इन्हें लीडरशिप मिले, जहां ये बॉस हों। इन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनना, लग्जरी लाइफ जीना और खुलकर पैसे खर्च करना पसंद है। सिंह राशि वाला इंसान पैसे इसलिए कमाता है ताकि वो राजा की तरह जी सके और दुनिया को दिखा सके। दूसरी तरफ मकर राशि वाला इंसान पैसे को एक टूल की तरह देखता है। मकर राशि के लोग बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं, ये दिखावे पर यकीन नहीं करते। अगर मकर राशि वाले के पास करोड़ों रुपए भी आ जाएं, तब भी हो सकता है वो एक बहुत ही साधारण सी गाड़ी में घूमता हुआ नजर आए। मकर राशि वाला इंसान अपने भविष्य को लेकर बहुत सतर्क रहता है। वो पैसे को निवेश करेगा, सेविंग करेगा, ताकि बुढ़ापे में या मुश्किल वक्त में उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अगर बिजनेस में सिंह और मकर पार्टनर बन जाएं, तो ये एक ड्रीम टीम साबित हो सकती है। बस शर्त यह है कि दोनों अपनी अपनी हदें तय कर लें।
सिंह राशि वाला मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस और नए क्लाइंट्स लाने का काम संभाले, क्योंकि लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करना सिंह को बहुत अच्छे से आता है। और मकर राशि वाला इंसान बैक ऑफिस, फाइनेंस, अकाउंट्स और मैनेजमेंट का काम संभाले, क्योंकि मकर से बेहतर कोई रणनीति नहीं बना सकता। अगर ये दोनों एक दूसरे की कमियों को अपनी ताकत बना ले तो ये पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन असली दिक्कत आती है ईगो यानी अहंकार की। ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र माना जाता है, लेकिन इनके बीच शत्रुता का भाव है। सूर्य गर्मी है, शनि ठंडक है। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है। जब इन दोनों की ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं तो एक ऐसा तूफान उठता है जो आसानी से शांत नहीं होता। सिंह राशि वालों को लगता है कि उनकी बात पत्थर की लकीर है, और मकर राशि वालों को लगता है कि उनके अनुभव और मेहनत के आगे सिंह का घमंड बेमानी है। सिंह राशि को हमेशा लगता है कि मकर बहुत नीरस, बोरिंग और जीवन का मजा न लेने वाला इंसान है। वहीं मकर को लगता है कि सिंह सिर्फ दिखावा करता है और असल मुद्दों से भागता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। सिंह राशि का आत्मविश्वास ही दुनिया को नई दिशा दिखाता है। अगर दुनिया में सिंह राशि वाले ना हो तो हमारे पास कोई लीडर नहीं होगा, कोई बड़ा सपना देखने वाला नहीं होगा। और अगर दुनिया में मकर राशि वाले ना हो तो उन सपनों को जमीन पर उतारने वाला कोई नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो लगातार 15 घंटे काम करके किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तो अगर आप सिंह राशि के हैं और आपके जीवन में कोई मकर राशि वाला इंसान है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, दोस्त हो या सहकर्मी, तो उसके शांत स्वभाव का सम्मान करना सीखिए। उसकी वफादारी पर कभी शक मत कीजिए, क्योंकि मकर राशि वाला इंसान अगर एक बार किसी का हाथ थाम ले तो वो बुरे से बुरे वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। और अगर आप मकर राशि वाले हैं तो अपने सिंह पार्टनर या दोस्त के बचपने और उनके कॉन्फिडेंस को समझिए। उनकी तारीफ करने में कंजूसी मत कीजिए। याद रखिए, इस समय शनि मीन राशि में और आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके अंदर इस वक्त अपार साहस और रिस्क लेने की ताकत है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल किसी से बेवजह टकराने में या ईगो की लड़ाई में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि इस हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कीजिए। ये वक्त आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। जो 7.5 का बोझ आप सालों से ढो रहे थे, वो अब उतर चुका है। अब उड़ान भरने का वक्त है। और इस उड़ान में अगर सिंह राशि जैसी कोई सकारात्मक और ऊर्जावान शक्ति आपके साथ हो तो आपका सफर और भी आसान हो सकता है। दोस्तों, राशियां सिर्फ हमारा स्वभाव बताती हैं, लेकिन इंसान अपने कर्म और अपनी समझदारी से किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बना सकता है। जब एक राजा यानी सिंह और एक कर्म योगी यानी मकर एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाते हैं तो वो एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सिंह राशि के हैं या मकर राशि के, या फिर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका ऐसा ही खट्टा मीठा रिश्ता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके विचारों को जानने का हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। मैं यहाँ आपके लिए ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और ज्योतिष से जुड़े अद्भुत वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और अंत में फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगा है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो बिना संकोच के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपके सभी रुके हुए काम पूरे हों। अपना ख्याल रखिएगा और लगातार मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। धन्यवाद और जय त्रिकाल।